अगर आप शारीरिक स्वास्थ्य पर ध्यान देते हैं तो यह एपिसोड आपके लिए काफ़ी स्वास्थ्यवर्धक होने वाला है। खाना खाने के बाद पेट में खाना पचेगा या खाना सड़ेगा, ये जानना बहुत ज़रूरी है। आपने खीर, जलेबी, राइस, राजमा, पिज़्ज़ा, बर्गर, मोमोज, इडली, वड़ा, यह सब आपके शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। खाना पेट में एक थैली नुमा छोटा स्थान, जिसे आमाशय, संस्कृत में जठर, अंग्रेजी में स्टमक कहते हैं, यह हमारे शरीर का महत्वपूर्ण अंग है। एक स्वस्थ शरीर में 350 ग्राम खाना आ सकता है। हम खाना खाते हैं, आमाशय में आता है। मुंह से खाना चबाते ही हमारा शरीर खाने को पचाने की प्रक्रिया प्रारंभ कर देता है और पेट में जठराग्नि प्रज्वलित हो जाती है। आमाशय में प्रज्वलित होने वाली आग यह ऑटोमेटिक होने वाली प्रक्रिया है। आग यानी सच में आग नहीं जलती, वहाँ खाने को पचाने हेतु एंजाइम हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मौजूदगी में खाने को पचाने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। यहाँ खाने के साथ मौजूद हानिकारक बैक्टीरिया को भी खत्म कर दिया जाता है। वह खाने को जटिल अवस्था से विखंडित कर शारीरिक आवश्यकता के हिसाब से सिंपल बना दिया जाता है। प्रोटीन को विखंडित कर दिया जाता है। हमने जैसे ही खाया उसके तुरंत बाद यदि आपने काफ़ी सारा पानी पी लिया तो यह अग्नि प्रज्वलित थी वह बुझ जाती है। कहने का मतलब जो अम्लीय प्रक्रिया चल रही थी वह रुक जाती है। आपके पानी पीने से थोड़ी देर में के बाद पेट दर्द, एसिडिटी, बदहजमी की शिकायत करते हैं। हम जो भी भोजन करते हैं आयुर्वेद के अनुसार खाना पचेगा तो उससे रस बनेगा। रस मतलब अमोनिक एसिड, फैटी एसिड, ग्लूकोज। रस से रक्त, मांस, मज्जा, वीर, हड्डियाँ, अस्थि, जिनसे हमारा शरीर बना होता है, वह अंत में मद बनता है। हमारे शरीर की आवश्यकता के लिए हम जो भी खाते हैं, मान लो वह खाना सड़ता है तो वह हमारे स्टमक में ही देर तक पड़े रहने से सड़ने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। वह यूरिक एसिड, एलडीएल, वीएलडीएल जो हानिकारक रसायन हमारे पेट में बनने लगते हैं। आप डॉक्टर के पास जाते हैं और बताते हैं कि कमजोरी, अकड़न, बेचैनी, घुटनों में दर्द, कमर में दर्द, गर्दन व सर्वाइकल दर्द, जोड़ों का दर्द से परेशान है तो डॉक्टर आपको यूरिक एसिड का टेस्ट करने हेतु सलाह देता है। डॉक्टर समझ जाता है और इसके पश्चात वह आपका बीपी, ब्लड प्रेशर चेक करता है और बताता है कि आपका कोलेस्ट्रॉल काफ़ी बढ़ा हुआ है और आपको इसे कम करने हेतु सावधान करता है। 103 प्रकार की जानलेवा बीमारी का कारण होता है कोलेस्ट्रॉल।
अब हम स्पेशलिस्ट से जानते हैं कोलेस्ट्रॉल के बारे में। कोलेस्ट्रॉल एक तरह का सब्सटेंस है जो हमारे बॉडी के अंदर ही, एक तरह का पदार्थ है जो हमारे बॉडी के अंदर ही बनता है, लिवर में, जो हमारे बॉडी के लिए अत्यधिक रूप से आवश्यक है। नॉर्मल फंक्शन हमारे बॉडी का रखने के लिए कोलेस्ट्रॉल बहुत ही आवश्यक चीज़ है। लेकिन दिक्कत कब आती है? जब कोलेस्ट्रॉल का लेवल हाई हो। वो हमको नॉर्मल रखना है, वो हाई ना जाए, इसके लिए हम लोग को अलग अलग एक्सरसाइजेज, अलग अलग तत्वधान हम लोगों को अपनाना है। तो आप एक तरफ बोल रहे हैं कि ये हमारे शरीर के लिए जरूरी है, और दूसरी तरफ आप बोल रहे हैं कि उसके लेवल्स हाई होने की वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। तो क्या उसके जो है लेवल्स होने चाहिए और उनसे क्या प्रॉब्लम्स हमें हो सकती है? देखिए, एक इंग्लिश में कहावत है, एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड। प्रचुर मात्रा में अच्छी चीजें भी की जाएं तो वो हानिकारक होती हैं। इसी तरह कोलेस्ट्रॉल है। कोलेस्ट्रॉल हमारे बॉडी के हर फंक्शन के लिए ज़रूरी है। हमारा स्किन, हमारे बॉडी का एक एक सेल का जो मेम्ब्रेन होता है, उसमें कोलेस्ट्रॉल का बहुत बड़ा योगदान होता है। इसीलिए वो हमारे लीवर में, हमारे बॉडी के अंदर ही बनता है। लेकिन ये जब ज़रूरत से ज़्यादा हो जाता है, जिसके कारण बहुत सारे होते हैं, वो हम बाद में बात करेंगे, वो ज़रूरत से ज़्यादा मात्रा का कोलेस्ट्रॉल हमारे बॉडी को हार्म पहुँचाता है, हमारे बॉडी में नुकसान करता है, कई बीमारियों को जन्म देता है। क्योंकि ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल जब उसकी मात्रा बढ़ती है हमारे बॉडी में, हमारे ब्लड में, तो उससे क्या होता है कि जो रक्त कोशिकाएं हैं हमारे शरीर के अंदर, उसमें अलग अलग जगह पे वो खुरदुरापन पैदा करती है। अगर सामान्य भाषा में बोला जाए, उस खुरदुरापन के चलते उसके ऊपर अलग अलग ब्लड सेल्स इकट्ठे होते हैं, और एक पाइप, जो एक हमारी कोशिकाएं होती हैं, वो एक नली होती है। नली में अगर किसी भी तरह की बाधा हो जाए तो ब्लड के फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन आता है। ब्लड का प्रवाह, खून का प्रवाह हमारे शरीर में ढंग से नहीं हो पाता, जिसके कारण बहुत बड़े बड़े रोग हो सकते हैं, जैसे हार्ट अटैक हम कॉमनली सुनते हैं, या किसी को लकवा मार देना, जो ब्रेन का स्ट्रोक होता है। तो इस तरह की गंभीर बीमारियां एक्सेस कोलेस्ट्रॉल को अगर नहीं कंट्रोल किया जाए तो वो उत्पन्न हो सकती है हमारे शरीर में। तो कोलेस्ट्रॉल के लेवल चेक करने के लिए क्या टेस्ट होते हैं? कोलेस्ट्रॉल का लेवल अब ऐसा नहीं है कि जब आपको कोई तकलीफ हो तभी आप जाते हैं। अब ये रूटीन, जो भी 30 साल से ऊपर के नौजवान हैं, वहाँ से हम अब ये रूटीन टेस्ट में आता है कोलेस्ट्रॉल, जिसको हम साइंटिफिक टर्म में लिपिड प्रोफाइल टेस्ट बोलते हैं। अब इस लिपिड प्रोफाइल टेस्ट में बेसिकली ब्लड, ये एक प्रकार का ब्लड टेस्ट है। ब्लड लिया जाता है, उससे आपके कोलेस्ट्रॉल के डिफरेंट लेवल्स चेक किए जाते हैं। कोलेस्ट्रॉल अलग अलग तरह के होते हैं। अब लिपिड प्रोफाइल में इस अलग अलग तरह के कोलेस्ट्रॉल का लेवल देखा जाता है, उनकी मात्रा देखी जाती है। अब अलग अलग कोलेस्ट्रॉल क्या है, तो वो टोटल कोलेस्ट्रॉल होता है, ट्राइग्लिसराइड होता है, एलडीएल होता है, एचडीएल होता है, वीएलडीएल होता है। अब ये अलग अलग तरह के जो कोलेस्ट्रॉल है, इसमें कुछ अच्छे कोलेस्ट्रॉल होते हैं, कुछ बुरे कोलेस्ट्रॉल होते हैं, जो हम गुड और बैड कोलेस्ट्रॉल के नाम से जानते हैं। अच्छा कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो एचडीएल होता है। तो अच्छे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को हमको ऊपर रखना चाहिए। जो बुरे कोलेस्ट्रॉल होते हैं, जो कि बीमारियां पैदा करते हैं, जो कि कोशिकाओं में बाधक बनते हैं, वो एलडीएल, वीएलडीएल और ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं। तो हम जो है अच्छे कोलेस्ट्रॉल को ऊपर और बुरे कोलेस्ट्रॉल को नीचे कैसे रखें? हाँ, ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। अब इसका जवाब मैं ऐसे दूंगा कि आप बीमारी होने का इंतजार ना करें। आप इस चीज का इंतजार ना करें कि हमारे ब्लड टेस्ट में जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ आएगा तभी आप इन चीजों को करेंगे। मैं हमेशा मानता हूं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। किसी गलत चीज को होने से पहले ही आप उस पर रुकावट डालिए, आप उस चीज को रोकिए। अब इसके लिए हमारे जो नॉर्मल दिनचर्या में जो हम कर सकते हैं वो है अच्छे फिजिकल एक्सरसाइजेज, जो जैसे मैदान में जाके खेलना होता था, शाम को दौड़ना होता था। ये चीजें आज के डेट में घटती जा रही हैं। आज की तारीख में नौजवान कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे गेम्स खेलते हैं। तो हम कोशिश करें कि लैपटॉप पे कंप्यूटर गेम नहीं खेल के हम जाके ग्राउंड में थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी करें, थोड़े एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज अच्छे मात्रा में होने के कारण फिर आपका जो अच्छे कोलेस्ट्रॉल का लेवल है वो बढ़ेगा और बुरे कोलेस्ट्रॉल का लेवल घटेगा। दूसरा चीज है हमारे खान पान पे हमको ध्यान देना चाहिए। अब खान पान में जैसे हमारे भारतीय समुदाय में आप देखेंगे तो किचन में घी, बटर, इन चीजों का प्रचुर मात्रा में उपयोग होता है।
उन चीज़ों को हमें कम करना होगा। अगर आपको तेल ही यूज़ करना है तो कुछ कोलेस्ट्रॉल फ्री तेल होते हैं जैसे ऑलिव ऑयल, आप उसका उपयोग कर सकते हैं खाना बनाने में। कुछ अच्छे फूड होते हैं जैसे नट्स हो गए, जो वॉलनट्स बोलते हैं, ओट्स बोलते हैं, आप उन चीज़ों का सेवन करें। हरी सब्जियां हो गई, आप उन चीज़ों का सेवन करें। और कुछ जो फूड जो हमारे लिए अत्यंत हानिकारक है, जिससे कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ सकता है, बुरे कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ सकता है, वो चीज़ें हैं। आज के डेट में आप देखते होंगे बच्चे या यंग अडल्ट, अब बूढ़े भी, जो जंक फूड की तरफ, पिज्ज़ा, बर्गर, इन सब चीज़ों की तरफ, फास्ट फूड या जंक फूड, तो उन चीज़ों पे, नूडल्स, तो हम उन चीज़ों का उपयोग कम से कम करें। कभी कभार खाने में कोई हानि नहीं है, बट जो प्रतिदिन सेवन होता है, रेगुलर सेवन होता है, उस चीज़ को हमको कम करना होगा। और भी जो नॉर्मल दिनचर्या में हम खाते हैं जैसे अंडा का जो योग होता है, आप उस चीज़ का उपयोग ना करें, उससे बहुत ही हानिकारक कोलेस्ट्रॉल काफ़ी अधिक मात्रा में बढ़ता है। अच्छा, तो आप बोल रहे हैं कि जो अंडे का जो पीला भाग है वो हम ना खाएं, वो कम से कम खाएं। जी बिल्कुल। और भी जैसे रेड मीट है, रेड मीट का भी आप खाने में कम से कम उपयोग करें, तो वो भी आपके शरीर के लिए अच्छा है। ठीक है, धन्यवाद डॉक्टर साहब। धन्यवाद। यदि हमें डाइजेशन, पाचन प्रक्रिया को ठीक रखना है तो कुछ भी खाते ही तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए। पानी को 1 घंटे 48 मिनट के बाद ही पीना चाहिए, जिससे छोटी आंत में भोजन को पचने के बाद उसका पाचन द्वारा निर्मित रस को अवशोषित करने हेतु सुगमता से अधिक परिश्रम करने वाले लोग 1 घंटे में ही पानी पी सकते हैं। खाना खाते समय किसी और कार्य को नहीं करना चाहिए और स्वाद लेकर खाना खाना चाहिए। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन अवश्य दबाइए।